हेलो एवरीवन, मैं सहजवीर संधू आपका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज, जिसमें कि हम क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, देन इसका करेक्ट आंसर्स भी देखेंगे। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पता चल सकें। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए सेज अ टाइम टू टाइम मोशन, यानी एक समय से समय का मोशन। ऑप्शन नंबर बी सेज इन विच मोशन रिपीट्स, जिसमें मोशन को रिपीट किया जाता हो दोबारा। ऑप्शन नंबर सी सेज बोथ ए एंड बी, यानी ये दोनों ए और बी। ऑप्शन नंबर डी सेज नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, मेरा आंसर देने से पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसका जो रीज़न है, बिकॉज periodic motion means a time to time movement that repeat it after a few time, यानी periodic motion का मतलब होता है एक समय से समय एक मोमेंट, जिसमें कि समय से समय बदलाव आते रहें। फॉर एग्जाम्पल, हम स्विंग को ले सकते हैं, यानी झूले को, तो वो उसमें बदलाव आते हैं, वो कभी आगे होता है तो कभी वो पीछे जाता है, और इसी को हम कहते हैं periodic मोशन। और जो स्विंग है वो पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मार्क ट्रू और फॉल्स। हमें या तो ट्रू मार्क करना है या फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए सेज इज इन सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट मूव स्टेट। क्या सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो होता है, हमारे पास जो थिंग है, वो सीधी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सेज इज अ पीरियोडिक मोशन एंड स्ट्रेट लाइन मोशन इज सिमिलर। क्या पीरियोडिक मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन एक जैसे होते हैं? पीरियोडिक मोशन के बारे में तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। सो चलिए अब इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का फॉल्स और ऑप्शन नंबर बी का भी फॉल्स। रीजन होगा ए का, बिकॉज इन सर्कुलर मोशन मोमेंट हैपन्स इन सर्कुलर, फॉर एग्जाम्पल व्हील ऑफ बाईसाइकिल, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। और इसका फॉर एग्जाम्पल है, यानी इसका एग्जाम्पल है व्हील ऑफ बाईसाइकिल, यानी बाईसाइकिल का पहिया। ऑप्शन नंबर जो बी था उसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। उसका रीज़न ये है, बिकॉज इन पीरियोडिक मोशन इट मूव्स इट्स पोजीशन टाइम बाय टाइम आफ्टर some time, but in straight line motion it only do its movement in a straight line. For example, in periodic motion swing and straight line motion a march of soldiers। यानी जो ऑप्शन नंबर बी जिसका फॉल्स आंसर है, उसका रीज़न ये होगा कि जो पीरियोडिक मोशन होता है उसकी डेफिनेशन तो मैंने अभी आपको दी है कि उसमें जो है वो एक पोजीशन नहीं रहती उसकी, मतलब वो चेंज होता रहता है। और जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसमें बिल्कुल वो एक स्ट्रेट लाइन में उसका मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल होगा स्विंग, और जो स्ट्रेट लाइन मोशन है उसका अच्छा से अच्छा एग्जांपल होगा मार्च ऑफ सोल्जर्स, क्योंकि जब भी हम 26 जनवरी या देखते हैं 15 अगस्त, जो हमारे 2 डेज नेशनल डेज हैं, तो वहाँ पर मार्च होती है सोल्जर्स की। तो सोल्जर्स जो है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और इसीलिए जो स्ट्रेट लाइन मोशन है वो डिफरेंट है बिल्कुल पीरियोडिक मोशन से। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑप्शन नंबर ए सेज डैश मोशन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीलेटरी मोशन। ऐसा कौन सा मोशन है जिसे कि हम ऑक्सीलेटरी मोशन के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी सेज अ मार्च ऑफ सोल्जर्स रिप्रेजेंट डैश मोशन। एक मार्च सोल्जर्स का कौन से मोशन को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन नंबर बी का जो है वो तो मैंने अभी आपको जस्ट ही क्वेश्चन नंबर 2 में अंडरस्टैंड कराया था कि एक जो है मोशन होता है उसमें स्ट्रेट
मार्च ऑफ सोल्जर्स जो है उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें। और अब आपको इसका अंडरस्टैंड आ गया है, अब हम इसकी देखते हैं आंसर। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए का प्रोडिक मोशन, और ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर है स्ट्रेट लाइन मोशन। इसके रीज़न है, ऑप्शन नंबर ए का रीज़न है बिकॉज प्रोडिक मोशन हैज़ ऑल्सो नेम्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। जो कि प्रोडिक मोशन है उसे हम ऑक्सीलेटरी मोशन के नाम से भी जानते हैं। और बी का रीज़न है बिकॉज इन स्ट्रेट लाइन मोशन द मोमेंट हैपन्स इन स्ट्रेट लाइन, सो मार्च ऑफ सोल्जर्स इज इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, जो कि एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, इसीलिए इसका नाम स्ट्रेट लाइन मोशन रखा गया है। तो एक मार्च ऑफ सोल्जर्स मीन्स एक टुकड़ी सोल्जर्स की। सो इसका करेक्ट आंसर ये होगी। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस क्वेश्चन सेज अ सिंपल पेंडुलम मूवमेंट रिप्रेजेंट। जो एक पेंडुलम होता है सिंपल, वो कौन सी इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट कौन सी करता है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए सेज प्रोडिक मोशन मूवमेंट करता है, ऑप्शन नंबर बी सेज एलिमेंट मूवमेंट करता है, ऑप्शन नंबर सी सेज बोथ ए एंड बी यानी ये दोनों, और डी सेज नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई भी नहीं। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोडिक मोशन, क्योंकि जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है पेंडुलम क्लॉक, जो ये नीचे आपको दिख रहा है ना, ये है पेंडुलम। पेंडुलम एक रस्सी सी होती है, उसके साथ कुछ स्टोन या हम कह सकते हैं कुछ डिज़ाइन के लिए बांधा होता है, और वो क्लॉक तो टाइम दिखाती है और पेंडुलम जो है वो उसके लिए डिज़ाइन के लिए होता है, और वो मूव करता है टाइम टू टाइम यानी समय के साथ मूव करता है। प्रोडिक मोशन का ये बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। और जो पेंडुलम है वो ज़्यादातर पेंडुलम क्लॉक में ही देखा जाता है, ये फॉरेन में भी हमें देखा जा सकता है, इंडिया में भी। सो अवर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज करेक्ट फार्मूला फॉर फाइंडिंग स्पीड। इनमें से कौन सा फार्मूला फाइंडिंग स्पीड के लिए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए सेज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जो ये माइनस आपको दिख रहा है ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सी, ये डिवाइड का निशान होता है। ऑप्शन नंबर बी सेज टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ऑप्शन नंबर सी सेज टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय total distance covered multiply by 100. Option number D says total distance covered divided by total time taken multiplied by 100. यानी ऑप्शन नंबर ए कहता है जो जितना डिस्टेंस कवर हुआ उसको डिवाइड कर दो जितना टाइम लगा। बी कहता है इसका उल्टा, जितना टाइम लगा उसे डिवाइड कर दो जितना डिस्टेंस हुआ। सी ऑप्शन कहता है कि जितना टाइम लगा टोटल उसको डिवाइड कर दो जितना डिस्टेंस हुआ, लेकिन उसके साथ उससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ऑप्शन नंबर डी कहता है टोटल डिस्टेंस जितना कवर हुआ उसे डिवाइड कर दो टोटल टाइम जितना लगा और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर दो 100 से। सो मेरा आंसर देने से पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये तो बहुत ज़्यादा इजी आंसर है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी जितना डिस्टेंस कवर किया उसे डिवाइड कर दो जितना टाइम ले लिया। इसका रीज़न होगा बिकॉज टू फाइंड एवरेज स्पीड वी यूज दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टोटल डिस्टेंस कवर्ड 40 किलोमीटर एंड टोटल टाइम टेकन 20 मिनट, सो नाउ डिवाइड 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर मिनट। यानी जो इसका रीज़न है वो कह रहा है कि अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। उसके साथ यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जांपल से समझा रही हूँ कि अगर आपने सफ़र किया और आपका टोटल डिस्टेंस बना 40 किलोमीटर और आपने 40 किलोमीटर को जो है वो 20 मिनट्स में पूरा कर दिया, सो अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, 1 मिनट की निकालनी है। सो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 20 मिनट, सो ये निकल आएगा 2 किलोमीटर पर मिनट। सो ये होगा इसका एवरेज स्पीड। और अगर हम अपना ऑप्शन नंबर बी सी डी देखें तो बी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है इसके साथ,
टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी और डी में कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इनमें हमें मल्टीप्लाई करने को बोला जा रहा है 100 से, यानी डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये नहीं होगा, मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा। आप ए और बी में कंफ्यूज हो सकते हैं इसके ऑप्शंस में, सो आप थोड़ा इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा, जिससे कि आपको इसमें पेपर्स में कंफ्यूजन ना हो। सो दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट का आंसर। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आज हमने कवर किया NCERT CBSE बोर्ड क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 13 को। आज हमने इसके चैप्टर नंबर 13 के MCQs किए, जिसमें कि हमने अंडरस्टैंड किया, उनके आंसर्स देखे, उन्हें डिस्कस किया, देन फिर उसे समझा पूरे रीजंस के साथ, उनके आंसर्स के साथ। सो आज इतना ही। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट MCQ, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।